आगे बढ़ते कोरोना वायरस की वजह से जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है। इस वबा को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। इस बीच मुल्क भर में कोरोना वायरस से अब तक 308 अफराद हलाक हो चुके हैं। 7,987 अफराद अब तक कोरोना वायरस के मस्बत हैं, जबकि 856 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। हजारों की तादाद में लोगों को क्वारंटीन किया गया है। पुलिस इंतजामिया और हुकूमतों की जानिब से तमाम बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं। अवाम के अंदर कहीं बेदारी तो कहीं लापरवाही देखी जा रही है। गरीबों, जरूरतमंदों की मदद को लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई जगह घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, जिसे दूर करने की सख्त जरूरत है। हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे मुल्क की अगर बात करें तो कोरोना को लेकर क्या इस वक्त टोल बताया जा रहा है, नंबर्स की बात करें तो कहां तक पहुंचे हैं? देखिए, अगर पूरे देश भर की बात की जाए तो अभी जो है 9152 मरीज सामने आए हुए हैं पूरे देश भर में, और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो चिंताजनक बनी हुई है। साथ ही अगर देश भर की बात की जाए तो 300 से अधिक मरीज मर चुके हैं इस बीमारी से। तो यह एक बहुत बड़ा डरावना लोगों के मन में विचार है, जो लगातार बीमारी बढ़ती जा रही है। सारे राज्यों की बात की जाए, अगर उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, बिहार की बात कीजिए, उड़ीसा की बात कीजिए, दिल्ली की बात कीजिए, तो सभी राज्यों में हर रोज देखिए तो 1-2 नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है दिल्ली एनसीआर की, कि पहले तो शुरू में अगर देखे जाए आंकड़ों को तो शुरू में दिल्ली में आंकड़ों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं लगातार जो है मरीज निकलते जा रहे हैं। यही स्थिति जो है नोएडा में भी है। पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है, उसके बाद जो है मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेके आपने देखा होगा पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से बैठक भी की थी, जिसमें सभी ने यही सुझाव दिया था कि लॉकडाउन को जो है 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया जाए। हालांकि अब यही उम्मीद है कि प्रधानमंत्री भी जल्दी इस जो है जनता से जो बात करेंगे तो उस दौरान जो है ये बताएंगे कि क्या आगे की क्या रणनीति है और कब तक के लिए लॉकडाउन किया जाएगा। तो लगातार ये जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इससे पूरी तरह से चिंता का विषय बना हुआ है। और लोग, सबसे अच्छी बात यह है कि जो जागरूक लोग हैं अपने पूरे परिवार के साथ अभी भी घरों में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जो सब्जी मंडी की बात कीजिए या किराना मंडी की बात कीजिए, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्थिति है वो अनियंत्रित है। पुलिस के लगातार अपील करने के बाद, हर तरह के हथकंडे अपनाने के बाद भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं, और यही चिंता का विषय है। ऐसे ही लोग जो है इस बीमारी को देश भर में फैला देंगे। जी तो राजीव, लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में केसेस जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में जो दीगर मसले उठ रहे हैं लोगों को लेकर के कि किस तरह से राशन पहुंचाया जाए, कई घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, इन सारे मसलों को लेकर जो गवर्नमेंट है वो क्या इकदाम कर रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। यह बहुत ही चिंताजनक विषय है कि अगर इसी तरह से लॉकडाउन की स्थिति रही तो अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। तमाम समाज सेवी संगठनों की बात कीजिए, सरकार की तरफ से सभी राज्यों की अगर बात की जाए तो जो गरीब तबके के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वहाँ पका पकाया भोजन प्रबंध कराया जा रहा है, लोगों को पैकेट में भोजन दिया जा रहा है। लेकिन ये कब तक दिया जाएगा, और आने वाली अगर स्थिति ऐसी ही रही तो अब जो स्थिति है और भयावह हो जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो रोज कमाता है और खाता है। तो ऐसे में हर राज्यों की जो सरकार है अपने अपने हिसाब से रोड मैप तैयार कर रही है। अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो किसान वर्ग है उनके लिए कुछ आने वाले समय में छूट दी जाएगी, जैसे कि खेती किसानी के लिए जो ट्रैक्टर का यूज होता है, खाद बीज का जो प्रयोग किया जाता है, तो उसमें उनको रियायत दी जाएगी, उसका पैसा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। इस तरह की बात सामने आ रही है। वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार से भारी संख्या में एक मजदूर वर्ग ऐसा होता है जो राज्यों में जाकर नौकरी करता है, वो सभी लोग बिहार की तरफ पलायन कर गए हैं। तो ऐसे में वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी कहा है कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनको क्वारंटीन किया गया है, और उसमें जो लोग सही पाए जा रहे हैं, अगर मरीज वो नहीं है तो उनको मजदूरी के कार्य में लगाया जाए। तो ऐसे रास्ते बनाने की हर सरकार की अपनी अपनी योजना है, क्योंकि आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही और लॉकडाउन बढ़ता रहा तो लोगों के सामने जो है एक बड़ी चुनौती हो जाएगी भोजन को लेकर के, कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। सरकार भी इसको लेकर चिंतित है
लेकिन हर राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं अपने अपने राज्यों में किस तरह से लोगों को काम दिया जाए, किस तरह से धीरे धीरे काम को बढ़ाया जाए, इसको लेकर रोड मैप बनाने में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव, बेहद शुक्रिया आपका।